ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉल्व का क्या मतलब होता है मैथ्स में। हल करना इसकी ट्रांसलेशन है। सॉल्व का मतलब ये होता है कि आपने जो वेरिएबल आपके इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, अब उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है, आपके पास x² x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती थी या होती है जिसमें आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। अब इसको फैक्टराइजेशन से करना है। फैक्टराइजेशन काफ़ी तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होगी वो आप मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक में हमेशा याद रखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो हमेशा सेम रहती है, एज इट इज़ रहती है। आप मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, इस वजह से इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक में मिडल टर्म को आप किसी ऐसे दो नंबर में ब्रेक करते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से वापस यहाँ पे जो वैल्यू है वो बने, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास लास्ट नंबर बनना चाहिए विद साइंस। जब प्लस माइनस करें तब भी साइन यहाँ पे जो है वो बनना चाहिए, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो साइन इस लास्ट वैल्यू के साथ है वो आना चाहिए। साइंस का आपने बहुत ध्यान और ख्याल रखना है। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। जब 4 टर्म्स हो जाती हैं हमारे पास, तो फिर हम फर्स्ट 2 में देखते हैं क्या कॉमन है और लास्ट 2 में देखते हैं कि क्या कॉमन है। अब यहाँ x² है और यहाँ x है। बेटा याद रखो, जब एक ही वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स आ जाती हैं, जैसे यहाँ x² है और यहाँ x है, और आपने कॉमन लेना होगा, तो याद रखें हमेशा जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन आती है। कॉमन का मतलब ये है कि वो टर्म जो दोनों में, जितने में आप कॉमन देख रहे हैं वो दोनों में अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x² कॉमन नहीं ले सकता, सिर्फ x लूँगा क्योंकि वो दोनों जगह पे है। अब x कॉमन लिया, यहाँ पे 2x थे, एक बच गया, माइनस यहाँ पे एक ही x था वो आपने कॉमन ले लिया हुआ, तो 5, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन आएगा। 4 देखिए 20 जो है उसको आप लिख सकते हैं 4 × 5, तो 4 दोनों में आ रहा है, मैंने +4 कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे जब आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 5। अब देखें आपके पास फिर अब 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में x - 5 कॉमन है, तो मैंने x - 5 ये रेड से लिखा, ये x - 5 आपने कॉमन ले लिया। बाकी जो टर्म बची है एक ये x और +4 वो मैंने अलहदा से सेपरेट लिख दी। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल हैं 0 के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलहदा भी इक्वल है 0 के। मैंने सेपरेट x - 5 = 0 कर दिया और x + 4 = 0 लिख दिया है। अब ये -5 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा जो लिखा इधर, और इधर भी ये +4 था, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो -4। एंड पे आप इसका सोल्यूशन सेट लिख दें कि x की वैल्यू आप माइनस वाली वैल्यू लिख दें पहले या प्लस वाली बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से क्योंकि ये दोनों वैल्यू x की हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी है या माइनस वाली वैल्यू पहले लिखी है। तो अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। ये जो है इसमें बाकी क्वेश्चन से इस वजह से डिफरेंट है कि क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपके पास वेरिएबल जो है वो x है और इसमें वेरिएबल जो है वो y है। दूसरी बात ये कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, तो इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी चेंज होगी बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या है 3y² एज इट इज़। अब इस y को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y से किया y², फिर इस y को आपने 5 से किया तो -5y। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 3y² है और ये 1y² है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमेशा स्मॉलर टर्म को बड़ी टर्म की तरफ मूव करते हैं। इससे स्मॉलर टर्म को या बड़ी टर्म को इधर मूव करने से ये फ़र्क आता है कि जब आप स्मॉलर टर्म को बड़ी टर्म की तरफ मूव करते हैं तो साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है आप जब सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप बड़ी टर्म को स्मॉलर टर्म की तरफ मूव कर दें, क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एंड पे उसके साथ माइनस आ रहा होता है, उसको सिंप्लीफाई करना फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए याद रखें हमेशा स्मॉलर टर्म को आप बड़ी टर्म की तरफ मूव किया करें। सो ये +y² है, इक्वल के उस साइड पे जब जाएगा तो -y², यहाँ -5y है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो +5y हो जाएगा।
अब 3y² माइनस 1y² ये दोनों सेम टर्म्स हैं, सेम पावर वाली टर्म्स हैं, तो इनमें इनको हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3y² में से 1y² आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचेगा 2y² और प्लस 5y आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब इसको आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें y² वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू तो है, लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यू आपके पास नहीं है। इस वजह से इसको आप वैसे जैसे क्वेश्चन पहले पार्ट्स में हमने किए हैं उसमें जैसे मिड टर्म ब्रेक किया था, इसको आप नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे कि दो टर्म्स आपके पास, दोनों में ही देखें y कॉमन आ रहा है तो हम y यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2y थे, आपने एक कॉमन ले लिया, एक बच जाएगा और साथ उसके 2, यहाँ एक ही y है वो आपने कॉमन ले लिया हुआ है तो क्या बचेगा 5। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास दो फैक्टर आते थे और दोनों इक्वल टू 0 होते तो आप दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 कर देते थे। यहाँ पे क्या है, दूसरे फैक्टर की जगह y है तो ये y जो है डायरेक्टली इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद 2y प्लस 5 जो है इसको आप अलग से इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब ये +5 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए +5 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। इस तरफ आपके पास बचा 2y = -5। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास जो y की वैल्यू है वो बनेगी -5/2। इसका सोल्यूशन सेट आप बाद में लिख दीजिएगा। y = आपके पास एक वैल्यू y की -5/2 है और दूसरी वैल्यू 0 है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -5/2 और 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। ये उससे क्वेश्चन नंबर 1 से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर आप इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया है, लेकिन फिर मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपको। क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं तो इनको आपने रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे इसको, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने ये डिनोमिनेटर्स रिमूव करने होते हैं तो आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये सारे डिनोमिनेटर्स रिमूव हो जाए। वरना अगर ऐसे करना चाहें तो पहले x से मल्टीप्लाई करूँगा ये रह जाएगा, फिर अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा फिर 12 रह जाएगा। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम इन सब से मल्टीप्लाई करें तो वो जो है उसके डिनोमिनेटर सारी टर्म्स के रिमूव कर दे। तो वो होता है इन सब टर्म्स का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, जो कि इस केस में इस क्वेश्चन में आपके पास बनेगा 12x × x + 1। तो उसी से आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। मैंने लिखा भी हुआ है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 12x × x + 1 ऑन बोथ साइड्स। क्या है, 3 टर्म्स हैं 1, 2 और 3, तीनों को आपने 12x × x + 1 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है और जब जो एलसीएम है हमारा 12x × x + 1 उसको मैंने रेड से लिख दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि हम किससे और कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 12x x + 1 को हम पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। इसमें जो डिनोमिनेटर यहाँ जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। सो x से ये x कैंसिल, यहाँ पे x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारी बाकी टर्म्स बची हैं यहाँ पे 12 वो आ गया, यहाँ पे x + 1 वो लिख दिया और यहाँ से भी x + 1 लिखा बचा था, तो ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई। फिर ये वाला प्लस यहाँ पे 12x और ये x एक बचा वो आपने यहाँ लिख दिया, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो चुका था। और यहाँ पे आपके पास 25x और साथ x + 1 ये आपके पास रिमेनिंग टर्म्स थी जो मैंने लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी, और ये जो तरीका हम सीख चुके हुए हैं कि पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप लेंगे उसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी x को x से किया तो x², फिर x को 1 से करेंगे तो x, फिर 1 को x से किया तो x और 1 × 1 1। इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 ऐसे ही रहेगा, x को x से किया तो x², फिर यहाँ पे 12x जो है पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x², फिर इसी 25x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 25x। अब इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1x + 1x कितना हो जाएगा 2x, x² और 1 एज इट इज़ और 12 भी एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ भी 12x x² एज इट इज़ और इक्वल के उस साइड पे जो टर्म्स थी वो भी एज इट इज़ ही रहेंगी। तो अब इस 12 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 12 को x² से किया तो 12x², फिर 12 को 2 से किया 24x और फिर इस 12 को 1 से किया तो 12 और 12x² एज इट इज़। इस तरह 25x² + 25x जो है वो भी एज इट इज़ ही रहेगा।
इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पावर्स वाली जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ 12x² प्लस 12x², ये हमारे पास हो जाएगा 24x², और ये 24x एज इट इज़ प्लस 12 भी एज इट इज़ रहेगा, और इक्वल के उस साइड पे जो वैल्यूज़ थी 25x² प्लस 25x वो भी एज इट इज़ ही रहेंगी। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करना है। तो हम देखते हैं कि हमेशा स्मॉलर टर्म को आप बड़ी टर्म की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ 24x² है और यहाँ 25x² है, तो मैंने 25x² की तरफ इन टर्म्स को शिफ्ट करना है। तो 25x² प्लस 25x जो है वो इक्वल के उस साइड पे एज इट इज़ रहेंगे। ये प्लस 24x² है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 24x²। इसी तरह से ये प्लस 24x है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, और ये भी प्लस 12 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। अब हम अगेन सेम पावर्स वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एक प्लस माइनस करेंगे। सो 25x² माइनस 24x² आपके पास बचा 1x² प्लस 1x² क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस है। इसी तरह से 25x माइनस 24x आपके पास बचा अगेन 1x, और ये आपके पास कांस्टेंट था माइनस 12, वो एज इट इज़ इक्वल टू 0। अगेन आपके पास ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अब आप मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा सेम रहेंगी। आप मिडल टर्म को किसी ऐसे दो नंबर में ब्रेक करते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से विद साइन मिडल टर्म बने और मल्टीप्लाई करने से विद साइन लास्ट टर्म बने। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट 2 और ये लास्ट 2। तो फर्स्ट 2 में देखेंगे क्या कॉमन है, तो x दोनों में आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ 2x थे, एक बच गया, यहाँ एक ही x है वो आपने कॉमन ले लिया हुआ है तो 4 बचेगा। माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे आप। अब 3 दोनों में आ रहा है, 3 कैसे, ये 12 जो है आप इसको लिख सकते हो 3 × 4, तो 3 दोनों में आ रहा है, आपने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 था तो आपने कॉमन ले लिया हुआ है, और x देखो जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, याद रखें। तो यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी 3 कॉमन लिया तो आपके पास बचा है 4। अब अगेन ये आपके पास ये वाली जो टर्म है x + 4 और ये x + 4 दोनों में कॉमन है, आपने ये वाली टर्म बाहर कॉमन ले लिया, मैंने ये लिख दिया x + 4 हमने कॉमन लिया है, और x - 3 बचा था वो हमने अलग लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल हैं 0 के, यानी ये दोनों ही इक्वल हैं 0 के। हम सेपरेट दोनों को अलग इक्वल टू 0 कर लेंगे। x + 4 है, इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और यहाँ x - 3 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, और एंड पे आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे -4 और 3।